हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके वेलकम करता हूं आप लोगों का हमारे होम्योपैथिक मेट रेमेडी का सीरीज में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कैलकेरिया फॉस। तो चलिए सबसे पहले इसका एक छोटा सा ओवरव्यू कर लेते हैं दोस्तों। उसके बाद चलेंगे हम इसके की यूजेस पर, और उसके बाद दोस्तों हम चलेंगे इसके मेन पेज पर, जहां पर हम इसके की सिम्टम्स को स्टडी करेंगे। वो सिम्टम जो हमें केस टेकिंग के दौरान मिलने चाहिए, और उसके बाद हम इसकी रेमेडी प्रोफाइल को स्टडी करेंगे दोस्तों। उसमें हम जानेंगे कि कैलकेरिया फॉस के पेशेंट का नेचर किस प्रकार का मिलेगा एंड उसकी फिजिकल सिम्टम्स किस प्रकार के मिलेंगे दोस्तों। और उसके बाद हम एक एक पॉइंट को बिल्कुल डीपली डिस्कस करेंगे, उसके साथ उसकी मोडालिटीज को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले छोटा सा ओवरव्यू कर लेते हैं, जिसमें हमें ये देखना है दोस्तों कि कैलकेरिया फॉस दो मिनरल्स से मिलके बनी है दोस्तों रेमेडी, जिसमें सबसे पहला है कैलकेरिया और दूसरा है फॉस्फोरस। तो फ्रेंड्स, इस रेमेडी को अगर आपको समझना है तो दोनों की थीम को समझना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये रेमेडी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। उसमें कैलकेरिया की जो मेन थीम होती है दोस्तों, वो होती है सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। और फॉस्फोरस की जो थीम होती है, फॉस्फोरस चाहता है कि मैं अकेला रहूं और मैं अपने आप को इतना काबिल बनाऊं कि मैं अकेला भी रह सकूं, यानी कि अकेला भी सरवाइव कर सकूं। तो दोनों की थीम बिल्कुल अलग है दोस्तों। एंड कैलकेरिया उस सिक्योरिटी को ढूंढने के लिए बेचैन रहता है। कैलकेरिया को बस वो सिक्योरिटी चाहिए किसी भी हाल में। अगर उसे घर में नहीं मिलेगी तो वो बाहर ढूंढेगा, अगर उसे बाहर नहीं मिलेगी तो वापस वो घर ढूंढेगा उसे सिक्योरिटी को। और सिक्योरिटी को पाने के लिए, यानी कि जहां उसके जितने ज़्यादा यार दोस्त हैं, उसके मेंबर्स हैं, यानी कि जितने ज़्यादा लोग उसके जो जानकार है उसके आसपास रहेंगे, तो कैलकेरिया के पेशेंट को सेफ फील होता है। क्योंकि उसकी थीम में ही ऐसा दिखता है कि वो इनसिक्योर फील करता है, वीक फील करता है अपने आप को। तो उसे उसका काम है चीज दुनिया को अपने पास इकट्ठे रखना, जान पहचान बनाना। और फॉस्फोरस को देखें दोस्तों, तो फॉस्फोरस सबसे अच्छा व्यक्ति होगा, यानी कि उसका मन बहुत ज़्यादा सच्चा होगा। किसी का दुख वो बिल्कुल भी देख नहीं सकता। भले ही उससे कोई क्रूरता से भी बात कर रहा होगा, तब भी वो उससे बहुत प्यार से बात करेगा। किसी का दुख वो नहीं देख सकता। भले ही वो अनजान हो, कोई भी हो, तो वो उसकी मदद करेगा बिना कुछ सोचे समझे। यानी कि ऐसा बताया गया है दोस्तों कि पूरी होम्योपैथी में फॉस्फोरस ही एक ऐसी रेमेडी है फ्रेंड्स, जो बहुत ज़्यादा दयालु नेचर का पेशेंट मिलेगा, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत, स्मार्ट, लंबा चौड़ा पेशेंट होगा फ्रेंड्स, वो फॉस्फोरस का पेशेंट पाया जा सकता है। और कैलकेरिया में जैसे कि आपको दिख रहा होगा दोस्तों, क्योंकि कैलकेरिया का पूरा अफेक्शन ही बोन्स एंड टीथ पर है, तो दोस्तों उसकी डेवलपमेंट डिले मिलेगी कैलकेरिया कार के पेशेंट की। या तो वो बहुत ज़्यादा मोटा होगा, या बहुत ज़्यादा पतला होगा, या तो बहुत ज़्यादा लंबा होगा, या फिर उसकी बोन्स डेवलप ही नहीं हुई होंगी, तो बहुत ज़्यादा बोना भी हमें मिल सकता है। एंड दूसरी तरफ दोस्तों, फॉस्फोरस में देखा गया तो फॉस्फोरस यानी कि ऐसा बताया गया है फ्रेंड्स कि कॉस्टिकम, जिसमें सबसे मुख्य सिम्टम है कि वो किसी का दुख नहीं देख सकता, तो उससे भी, यानी कि कॉस्टिकम कभी कभार अपनी बड़ाई करवाने के लिए ऐसा दूसरों के लिए कर देगा, यानी कि अपने मन से नहीं करेगा मदद, बल्कि अपने स्वार्थ से दूसरों की मदद कर देगा। बट फॉस्फोरस हमें इस प्रकार का नेचर मिलता है कि वो अपने मन से दूसरों की मदद करता है। वो ये नहीं देखता कि इसमें मेरा फायदा होगा या नुकसान। तो फ्रेंड्स, अगर हम इन दोनों रेमेडीज को मिला दें, यानी कि कैलकेरिया को भी मिला दें और फॉस्फोरस को भी मिला दें, तो जो मेन थीम बनती है वो ये बनती है फ्रेंड्स कि सिक्योरिटी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, बट अपने आप को इतना एबल बनाना है कि वो अकेला भी इस दुनिया का सामना कर सके। तो फ्रेंड्स, ये इस पूरे कैलकेरिया फॉस की थीम निकल के आती है। और जैसे कि नाम से ही समझ आ रहा है दोस्तों, कैलकेरिया, तो इसका पूरा अफेक्शन बोन, टीथ एंड बोन्स की डेवलपमेंट और शरीर की डेवलप में ही है फ्रेंड्स। तो मुख्य चीज़ें क्या देखने को मिलेंगी पेशेंट के अंदर? उसकी बोन्स में डेवलपमेंट नहीं मिलेगा, एनीमिया, बहुत जल्दी थक जाएगा, जरा सी काम से वो थक जाएगा। और अगर उसको सिक्योरिटी या स्टेबिलिटी नहीं दिखेगी, तो वो, यानी कि घर में होगा तो घर से बाहर जाना चाहेगा, और बाहर आएगा तो अगर बाहर उसे सिक्योरिटी ना मिली तो वापस घर जाना चाहेगा। इसीलिए उसे डिजायर टू ट्रैवल का एक बहुत बड़ा सिम्टम इसमें हमें मिलता है कैलकेरिया फॉस में। और उसके साथ साथ दोस्तों, दांतों की समस्या तो पाई जाएगी कैलकेरिया के हर दवाई में। कैलकेरिया कार्ब हो, कैलकेरिया फॉस हो, कैलकेरिया आयड हो, कोई भी रेमेडी हो जिसमें कैलकेरिया पाया गया दोस्तों, उसमें बोन एंड टीथ का अफेक्शन तो रहता ही रहता है। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया इसका एक छोटा सा ओवरव्यू। अब हम चलते हैं इसके की यूजेस पर और समझते हैं ज़्यादा यूज ये रेमेडी कहाँ पर होती है। की यूजेस में सबसे पहला पॉइंट है फ्रेंड्स, बोन एंड जॉइंट कंडीशन। तो फ्रेंड्स, हर बोन पर इसका अफेक्शन रह सकता है, जॉइंट्स पर अफेक्शन रह सकता है। बोन या तो डिलेड डेवलपमेंट पाई जाएगी पेशेंट के अंदर, इसलिए बोन का ग्रोथ ही नहीं हो पाएगा, उसकी अंडर नरिशमेंट हो पाएगी, यानी कि पेशेंट इतनी डाइट अच्छे से खा ही नहीं पाता है, उसको इतना प्रॉपर कैल्शियम नहीं मिल पाता है जिससे उसकी बोन अच्छी तरह डेवलप्ड हो जाए। बहुत जल्दी फ्रैक्चर हो जाएगा, और बोन में कोई चोट भी लग गई या फिर अगर फ्रैक्चर भी हो गया तो वो बहुत लेट हील होगा। जल्दी हील ना हो तो भी ये रेमेडी बहुत अच्छे से काम करती है। और उसके सेकंड पॉइंट में बात की गई है फ्रेंड्स, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। तो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर में फॉस्फोरस के सिम्टम बहुत ज़्यादा आते हैं दोस्तों, क्योंकि फॉस्फोरस में
अगर फैटी लीवर तक हो जाए तब भी फॉस्फोरस काम आती है। तो फ्रेंड्स इस केस में आपको पेशेंट नहीं खा पाता ज़्यादा। क्यों नहीं खा पाता? क्योंकि उसको नोसिया फीलिंग आती है, उसका पेट ठीक नहीं रहता, उसको वॉमिटिंग होती है, उसको डायरिया हो जाता है और उसकी इम्यूनिटी इतनी कमज़ोर मिलेगी कि वो चीज़ों को अच्छी तरह से नहीं पचा पाता। तो अगर आपके पास ऐसा पेशेंट है जो बहुत ज़्यादा पेट से चीज़ों को पचा नहीं पाता है और बहुत ज़्यादा वीक है, फटीक है, एनीमिया है, उसकी बोन्स में सबसे ज़्यादा अफेक्शन मिलेगा, तो हम कैलकेरिया फॉस की तरफ जा सकते हैं। थर्ड पॉइंट में बात की गई है फ्रेंड्स फटीक की। तो ये पेशेंट बहुत जल्दी थक जाएगा, ज़रा सा काम करते ही बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर एनीमिया पाया जाता है फ्रेंड्स। और उसकी पूरे शरीर में ही इतनी जान नहीं है, हड्डियों का तो है ही है फ्रेंड्स, बट पूरे शरीर में ही इतनी जान नहीं है कि वो चीज़ों को अच्छे से कर पाए। अगर ये मान लीजिए उसने वेट भी ज़्यादा उठा लिया, यानी कि कोई हैवी काम किया, लोड उठाया कुछ, तो भी वो बहुत जल्दी थक जाएगा। और सेक्शुअल एक्सेस अगर उसने कर लिया तब भी वो बहुत जल्दी थक जाता है फ्रेंड्स। उसके बाद बात की गई है फ्रेंड्स ग्रोथ डिसऑर्डर। तो फ्रेंड्स जैसे कि हमने कैलकेरिया कार्ब में पढ़ा था, तो कैलकेरिया फॉस के अंदर भी ग्रोथ डिसऑर्डर देखी जाएगी। या तो उसकी हड्डियां बहुत ही पतली होंगी या फिर वो पेशेंट थुलथुला होगा पर अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगा, यानी कि हड्डियाँ इतनी ज़्यादा वीक होंगी। और इसमें स्कल के पार्ट की ज़्यादा बात की गई है फ्रेंड्स। बच्चों का जो आगे का स्कल का पार्ट खुला रहता है फ्रेंड्स, वो बहुत जल्दी हील ना हो पाए, तब भी हम कैलकेरिया फॉस या फिर कैलकेरिया कार्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन दी सिम्टम एंड उसकी मोडेलिटीज़, वो भी प्रॉपर केस टेकिंग करने के बाद। उसके बाद बात की गई है फ्रेंड्स हेड पेन। तो फ्रेंड्स इस पेशेंट को सर में दर्द रहता है। तो फ्रेंड्स अगर सर में कैरेनियल स्ट्रक्चर के अंदर कैरेनियल स्ट्रक्चर अगर अच्छे से हील ना हो पाए, तब भी एक पेशेंट को सर में दर्द मिल सकता है, यानी कि उसके साथ साथ सर में दर्द की सिम्टम भी इसमें बताए गए हैं फ्रेंड्स। कैरेनियल स्ट्रक्चर क्या होता है फ्रेंड्स? जो बेबी का वर्टेक्स के एरिया पे जो बेबी का पार्ट धीरे धीरे हील होता है फ्रेंड्स, वो फिब्रॉइड टिश्यूज से बना होता है। तो वो बहुत धीरे धीरे हील होता है जब एक बच्चा पैदा होता है। तो अगर उसकी हीलिंग पावर बहुत कमज़ोर है, वो नहीं हील हो पा रहा, तब भी हम इस रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स। और लास्ट पॉइंट में बात की गई है फ्रेंड्स टीथिंग। तो दांत खोखले हों, दांतों में ठंडा गर्म लगता हो, दांत बहुत जल्दी टूट रहे हों, कोई चीज़ चबाने की ताकत ना हो पेशेंट के अंदर, तो इन सब सिम्टम्स में हम कैलकेरिया फॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमने पढ़ लिया इसके की यूजेस। चलिए अब हम चलते हैं इसके मेन पेज पर और जानते हैं कि इसके मुख्य सिम्टम हमें क्या मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ये आ गए हम कैलकेरिया फॉस के मेन पेज पर। चलिए एक बार की सिम्टम्स को स्टडी कर लेते हैं। की सिम्टम में सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों डिसकंटेंटमेंट। डिसकंटेंटमेंट के मतलब को समझने के लिए दोस्तों हमें उसकी थीम पर ही वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि डिसकंटेंटमेंट का मतलब है असंतोष, यानी कि वो सेटिस्फाइड नहीं रहता चीज़ों से। और सेटिस्फाइड वो किस चीज़ से नहीं रह पाता दोस्तों? उसकी सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, जहाँ उसे लगेगा कि मेरी सिक्योरिटी मेरी स्टेबिलिटी कमज़ोर पड़ रही है, वहीं वो निराश हो जाता है, यानी कि वहीं उसके अंदर बेचैनी आ जाएगी कि ये काम, ये जगह या ये जो एरिया है या जो पर्सन है वो गलत है। इसलिए वो उनसे कभी, हर इंसान से वो बहुत जल्दी सेटिस्फाइड नहीं हो जाता। तो इसलिए वो बहुत सारे दोस्त तो बना लेता है, यानी कि वो चाहता है कि भीड़ मेरे पास रहे, इसलिए वो बहुत सारे दोस्त बनाएगा, अपने स्वार्थ के लिए बनाएगा। बट फॉस्फोरस बहुत मन से बनाता है दोस्तों, तो दोनों की थीम इसमें मैच करिए, तो इसलिए वो अपने मन से भी और अपने स्वार्थ से भी, दोनों से ही दोस्त बनाएगा, बहुत सारे लोगों को अपने पास रखेगा। बट अगर उसे लगता है कि मेरी स्टेबिलिटी या सिक्योरिटी धीरे धीरे गड़बड़ा रही है, तो फ्रेंड्स फिर वो डिससेटिस्फाइड हो जाता है और चीज़ों को बदलने की कोशिश करता है। इसलिए उसको अंदर डिज़ायर टू ट्रैवल का भी सिम्टम पाया गया है दोस्तों, जो कि इसका सेकंड पॉइंट है। तो फ्रेंड्स वो घूमना फिरना पसंद करेगा, नए लोगों से बातचीत करना पसंद करेगा, एन्जॉयमेंट या फिर फनी या फिर जैसे होता है ट्रैकिंग, नई चीज़ें, एक्साइटमेंट चीज़ें करना, तो ये सब आपको कैलकेरिया फॉस में मिलने वाला है। थर्ड पॉइंट में बात की गई है डिलेड और एक्सेलरेटेड ग्रोथ। तो फ्रेंड्स इसमें डिलेड की भी बात आई है और एक्सेलरेटेड की भी बात आई है। तो कुछ पेशेंट्स में देखा गया है कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर, हड्डियाँ बहुत ज़्यादा पतली, बहुत जल्दी टूट जाती हैं, यानी कि फ्रैक्चर उनके अंदर बहुत जल्दी पाया जाएगा। और अगर फ्रैक्चर हो भी गया तो हड्डी ठीक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और उसके साथ साथ ऐसा भी देखा गया है कि कुछ पेशेंट के अंदर हाथ पैर बहुत लंबे लंबे पाए गए, यानी कि उनकी बॉडी इतनी लंबी नहीं है बट उनके हाथ पैर बहुत ज़्यादा लंबे पाए गए हैं। तो इसी सिम्टम को एक्सेलरेटेड ग्रोथ से बताया गया है फ्रेंड्स। उसके बाद बात की गई है क्रेविंग फॉर स्मोक्ड मीट। तो भुना हुआ मीट इस पेशेंट को बहुत ज़्यादा पसंद है दोस्तों। जो आग के ऊपर रख के भूनते हैं ऐसा मीट इसको बहुत ज़्यादा पसंद है, उसको हमेशा इस चीज़ की क्रेविंग रहेगी। एंड लास्ट पॉइंट में बात की गई है फ्रेंड्स सस्पेक्टेबिलिटी टू बोन एंड टीथ प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स ये तो कैलकेरिया फॉस की मेन थीम है ही कि बोन और टीथ की प्रॉब्लम तो उसके अंदर रहेगी रहेगी। इसको हम जब मेन इसका की सिम्टम्स
पढ़ेंगे दोस्तों और उसकी मोडेलिटीज़ को पढ़ेंगे, तब इस पॉइंट को डिस्कस दोबारा करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं इसकी रेमेडी प्रोफाइल पर और लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें आपको मेंटल सिम्टम्स किस प्रकार का मिलने वाला है कैलकेरिया फॉस का, एंड फिजिकल सिम्टम्स किस प्रकार का मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं। यूजली सोशेबल एंड सेंसिटिव पीपल हु रेस्पॉन्ड बेस्ट टू कैलकेरिया फॉस आर प्रोन टू फीलिंग ऑफ ग्रेट इनसिक्योरिटी विद रिगार्ड टू देयर हेल्थ एंड फ्रेंड्स। तो क्या बताया गया दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी हैं और बहुत ज़्यादा सोशल भी है, यानी कि घुलना मिलना उन्हें पसंद है, और अपनी हेल्थ को लेकर वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हैं, और अपने फ्रेंड्स को लेकर वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील करते हैं, यानी कि वो बहुत सारे दोस्त बना लेगा, हर आदमी से इस प्रकार से बात करेगा कि 2 मिनट में उसका हो जाएगा दोस्तों। और आपको ऐसे जीवन में बहुत सारे मित्र अपने मिले भी होंगे कि 10 मिनट की मीटिंग से ही आप उनके फ्रेंड बन गए, और इतने क्लोज फ्रेंड की घर में आना जाना हो गया और बिल्कुल घर की तरह बिहेव करने लग गए, यानी कि ये मेरे घर का ही एक मेंबर है, इस प्रकार के बिहेव करने लग गए। तो ऐसा आपको कैलकेरिया फॉस का पेशेंट देखने को मिल सकता है। वो आपकी केयर करेगा, आपकी फीलिंग्स को समझेगा, बट अपने मतलब से नहीं, उसका नेचर ही ऐसा है। यानी कि फॉस्फोरस में ऐसा देखा गया है दोस्तों कि उसका नेचर ही ऐसा है कि वो दिल से अपनी केयर करता है। और कैल्शियम की थीम हमने क्या बात की कि उसको सिक्योरिटी के लिए सब चाहिए ही चाहिए, तो वो सिक्योरिटी के पर्पज से करेगा, और फॉस्फोरस कैसे करेगा, दिल से। तो हमेशा दोनों चीज़ उसमें निकल के आती हैं फ्रेंड्स। तो इसलिए वो बहुत सारी दुनिया को आपस में जोड़ देगा और आपसे बिल्कुल फ्रेंडली बिहेव करेगा, आपकी बातों को समझेगा, और अपनी हेल्थ को लेकर भी वो चिंतित रहता है फ्रेंड। आगे बात की गई है, दे मे गेट डिप्रेस्ड, worn down and weary feeling poorly nourished on both a physical and emotional level। तो फ्रेंड्स फिजिकल लेवल पे तो ये देखा गया है कि कैलकेरिया फॉस के पेशेंट के अंदर जान ही नहीं रहती। अगर वो लोड उठाएगा, हल्की सी मेहनत ज़्यादा कर दी, ओवरवर्क कर दिया, या सोच ज़्यादा हो गई, तो वो तुरंत थक जाता है, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है, या फिर सेक्सुअल एक्सेस हो गया, यानी कि ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी उसने कर ली, तो भी वो बहुत जल्दी थक जाएगा, और रिकवरी करने में उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। यानी कि थक गया तो एकदम से अगर कुछ खाएगा पिएगा तो उसको रिकवरी नहीं होती, बहुत समय लगता है उसको रिकवरी करने में। तो फिजिकली भी और मेंटली भी वो बहुत जल्दी थक जाता है। और वो क्या कारण है दोस्तों, वो उसकी न्यूट्रिशन की कमी, यानी कि कहीं ना कहीं बचपन में उसको न्यूट्रिशन की कमी रही है, इसलिए उसके कारण ऐसा हो जाता है इस पेशेंट को। आगे बात की गई है फ्रेंड्स, दिस फीलिंग ऑफ्टन लीड्स देम टू बी रेस्टलेस एंड अनसर्टेन ऑफ व्हाट दे वांट। तो ये फीलिंग जो है ना, कि बहुत जल्दी थकना और मेंटली भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना, या फिर जहाँ भी उसको लगेगा कि मेरी सिक्योरिटी या मेरी स्टेबिलिटी पर आँच आ रही है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो उसी चीज़ को इसने बताया है फ्रेंड्स कि दिस फीलिंग ऑफ्टन लीड्स देम टू बी रेस्टलेस एंड अनसर्टेन ऑफ व्हाट दे वांट। तो जो उन्हें चाहिए अगर वो उन्हें नहीं मिल पा रहा है, यानी कि कैलकेरिया की सिम्टम में देखें तो उसको स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी चाहिए, अगर उसको नहीं मिल पा रही तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा, बेचैन हो जाएगा, रेस्टलेस हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में बात की गई है, कॉन्स्टेंटली सीकिंग न्यू स्टिमुलेशन एंड कॉन्टेक्ट। जैसे मैंने आपको ओवरव्यू में बताया था दोस्तों, इस प्रकार के पेशेंट को नई नई एक्टिविटीज़ करना पसंद है, क्रेजी और फनी थिंग्स करना पसंद है, ट्रैकिंग करना, एक्साइटेड चीज़ें करना, ये सब पसंद है। तो इसके लिए उसको बहुत सारे दोस्त भी हैं, क्योंकि अकेले ऐसी चीज़ें करने में मज़ा नहीं आता, तो बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स भी वो बनाएगा और ऐसी चीज़ें वो बहुत करना पसंद करेगा। यानी कि सब काम छोड़ के वो इस चीज़ के लिए सबसे पहले रेडी हो जाएगा कि कुछ नया काम करना है, कुछ क्रेजी करना है, कुछ एक्साइटेड करना है, कुछ फनी करना है। तो आपको उसकी, यानी कि अगर आप उसको अच्छी तरीके से केस टेकिंग करेंगे कैलकेरिया फॉस के पेशेंट को, तो आपको केस टेकिंग करते करते ही समझ आ जाएगा कि ये पूरा कैलकेरिया फॉस का सिम्टम है। उसकी बोन्स पे तो अफेक्शन मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों, वो फिजिकली बहुत जल्दी थक जाएगा, बट नई और क्रेजी थिंग्स करने के लिए वो बहुत ज़्यादा एकदम से उत्साहित हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है, और वो करेगा भी उन चीज़ों को, और दोस्त उसके बहुत सारे मिलने वाले हैं आपको। तो इन सब चीज़ों से ही हमें समझ आ रहा है कि कैलकेरिया फॉस का पेशेंट किस प्रकार का होना चाहिए। इसमें आगे बात की गई है, दे लाइक टू ट्रैवल, मीट पीपल, बट टेंड टू बी फील डिससेटिस्फाइड, बोर्ड एंड इरिटेबल विदाउट नोइंग वाई। तो फ्रेंड्स वो हर चीज़ करेगा, यानी कि उसको ट्रैवल करना पसंद है, दोस्तों से मिलना पसंद है, पर वो बहुत जल्दी डिससेटिस्फाइड हो जाता है और बोर्ड हो जाता है और चिड़चिड़ा हो जाता है विदाउट नोइंग वाई। पर उसका जो, यानी कि उसे वो चीज़ समझ नहीं आती कि ऐसा हो क्यों रहा है, कि मैं अभी तो इतना खुश था, यानी कि 1-2 दिन वो रहेगा अपने फ्रेंड्स के साथ, उसको मज़ा आएगा, पर थोड़े दिन बाद ही उसको चाहेगा कि मैं कुछ और काम देखूं, यानी कि वो अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में भी ये चीज़ देखने को मिलेगी उसके, कि बिजनेस कर रहा है, जॉब सही चल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, पर थोड़े दिनों बाद उसके मन में आएगा कि दूसरा काम पकड़ लूँ या दूसरी जॉब देख लूँ। बट उसका मेन कारण दोस्तों यही पाया गया है कि जहाँ भी उसे लगेगा कि मेरी सिक्योरिटी या मेरी स्टेबिलिटी पर आँच आ रही है, तो तुरंत वो
डिससेटिस्फाइड हो जाता है वहाँ से, तुरंत उसको चिड़न होने लगती है, तुरंत वो चाहता है कि मैं अब दूसरी जगह जाऊँ, नए दोस्त देखूँ जो मुझे और ज़्यादा प्यार करें, मेरी सिक्योरिटी पर ज़्यादा ध्यान दें। तो उसका मेन कारण दोस्तों यही होता है। और अगली लाइन में बात की गई है फ्रेंड्स, एज चिल्ड्रन दे एग्जिबिट सिमिलर डिसकंटेंट विद नो रियल कॉज। तो बच्चों में भी ऐसा ही देखा गया है फ्रेंड्स, क्योंकि कैलकेरिया फॉस की पूरी थीम ही ऐसी है दोस्तों कि जहाँ उसको सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी वो वहाँ से जाना चाहेगा, दूसरी जगह फिर वो सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ढूंढता है। नेक्स्ट लाइन में बात की गई है, कैलकेरिया फॉस इज यूज्ड टू ट्रीट बोन कंडीशन सच एज जॉइंट डिसऑर्डर, फ्रैक्चर दैट दे आर स्लो टू हील एंड स्लो ग्रोथ इन चिल्ड्रन। तो फ्रेंड्स ये हम पढ़ चुके हैं कि फ्रैक्चर हो जाए तो वो स्लो हील होगा, और बोन डिसऑर्डर और ग्रोथ डिसऑर्डर में तो ये रेमेडी अच्छे से काम आते ही आती है। टीथिंग प्रॉब्लम, वीक टीथ आर ऑल्सो ट्रीटेड विद द रेमेडी as are fatigue, anemia, possibly after illness, migraine and disorder of the digestive disorder। तो अगर आपको माइग्रेन की समस्या रही, या फिर आप बीमार पड़ गए, या फिर आपका डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो गया, तो उसके बाद अगर आपके अंदर एनीमिया आया, तो फ्रेंड्स हम कैलकेरिया फॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसका एक बहुत ही मुख्य सिम्टम है दोस्तों कि एनीमिया अगर आए, या तो माइग्रेन हुआ हो, या फिर आप बीमार पड़े, या फिर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर कुछ हो गया, उसके बाद अगर आपको एनीमिया पाया जाए तो हम कैलकेरिया फॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पॉइंट को दोस्तों आप अलग से भी याद रख सकते हो। तो फ्रेंड्स ये हमने इसकी एक थीम पढ़ ली है कि किस प्रकार का आपको फिजिकल सिम्टम्स मिलेंगे और किस प्रकार के इसके मेंटल सिम्टम्स मिलेंगे दोस्तों। अब हम चलते हैं एक एक सिंगल पॉइंट पर, और दोस्तों उसके सिम्टम डिस्कस करते हैं कि उन पॉइंट्स के अंदर आपको क्या सिम्टम्स मिलेंगे और उसके क्या मोडेलिटीज़ मिलेंगी, यानी कि किस चीज़ से उस पेशेंट को आराम मिलने वाला है, किस चीज़ से एग्रावेशन होगा। तो सबसे पहले हम दोस्तों बात करते हैं बोन एंड जॉइंट कंडीशन। इसके सिम्टम स्टडी करते हैं फ्रेंड्स। पेन एंड स्टिफनेस इन दी नेक एंड बैक, जॉइंट में भी पेनफुल, पॉसिबली ड्यू टू अर्थराइटिस, इन्फ्लेम्ड टेंडन्स, स्लो हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर और लिगामेंट स्प्रेन। तो फ्रेंड्स इसमें बताया गया है कि आपकी नेक में या बैक में स्टिफनेस मिले, दर्द मिले, यानी कि अकड़ाहट मिले या बहुत ज़्यादा दर्द मिले, और जोड़ों में दर्द मिले। जोड़ों में दर्द किस कारण मिले, या तो आपको अर्थराइटिस पाई जाए पेशेंट के अंदर, या फिर जो टेंडन्स हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाए। दोस्तों टेंडन क्या होते हैं, टेंडन वो फिब्रस टिश्यूज होते हैं जो हमारे मसल्स को हमारी हड्डी से जोड़ते हैं। तो उनके अंदर अगर पेन मिले, या फिर हमारे फ्रैक्चर हो जाए, या फिर लिगामेंट में स्प्रेन आ जाए, उसके कारण अगर पेन मिले या फिर इन्फ्लामेशन मिले, तो ये दोस्तों रेमेडी काम आती है। आगे बात की गई है, देयर में बी अब नॉर्मलिटीज ऑफ द बोन्स इन जॉइंट कोजिंग देम टू फ्यूज और बिकम इनमोबाइल और लीडिंग देम टू कर्वेचर ऑफ द स्पाइन। तो फ्रेंड्स कभी कभार वर्स्ट केस में ऐसा भी देखा गया है कि पूरी स्पाइन का कर्वेचर ही बदल गया है, स्पाइन ऐसी हो गई या तो बिल्कुल सीधी हो जाएगी, या फिर वो बहुत ज़्यादा मुड़ जाएगी, और जो उसके जोड़ हैं वो बिल्कुल अकड़ जाएंगे, बिल्कुल स्टिफ हो जाएंगे, यानी कि वो हिला भी नहीं पाता जोड़ों को, बिल्कुल जहाँ है वहीं के वहीं बिल्कुल फ्यूज हो जाएंगे। इस प्रकार से अगर केस देखने को मिले तो फ्रेंड्स तब भी हम कैलकेरिया फॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि बहुत डीप एक्टिंग ये रेमेडी है, यानी कि जहाँ भी आपको हड्डी में प्रॉब्लम दिखेगी, जोड़ों में प्रॉब्लम दिखेगी, तो वहाँ हम कैलकेरिया फॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट आफ्टर केस टेकिंग फिजिकल सिम्टम्स एंड मोडालिटीज़ को मैच करने के बाद। तो फ्रेंड्स इसके यानी कि बोन एंड जॉइंट कंडीशन की अब मोडालिटीज़ क्या पाई जाती हैं उसकी बात करते हैं। तो सिम्टम बेटर कब हो रहे हैं पेशेंट को, इन समर फॉर वार्म और ड्राई वेदर। तो जब भी पेशेंट यानी कि अगर उसको जॉइंट में पेन है तो वो उसको गर्मी में रखना चाहेगा, उसको ढकेगा, उसको मालिश करेगा, या फिर अगर समर्स हैं तो उसको अच्छा फील होगा, और ड्राई वेदर है तो उसको अच्छा फील होगा। एग्रावेशन कब होगा, फॉर कोल्ड डैम्प वेदर, फॉर वरी और ग्रीफ, फॉर ओवर एक्सर्शन, फॉर लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स। तो अगर उसने भारी चीज़ उठा ली, या बहुत ज़्यादा सोच विचार कर लिया, या ओवर एक्सर्शन हो गया, यानी कि ज़्यादा काम हो गया, या फिर ठंड से या फिर नमी वाले मौसम से उसको एग्रावेशन होगा। फ्रेंड एग्रावेशन एंड एमिलिटेशन पूछना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। जब भी आप केस टेकिंग करें तो इन पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इनसे ही हमें एक परफेक्ट रेमेडी निकल कर आती है। अब बात करते हैं दोस्तों की टीथिंग के अंदर यानी कि दांतों की समस्या के अंदर क्या सिम्टम्स पाए जाएं। स्लो और डिफिकल्ट टीथिंग typically with cold, cough and diarrhea. Once teeth have formed, they tend to be weak and decay easily. तो फ्रेंड्स कैसा बताया गया है, एक तो स्लो और डिफिकल्ट टीथिंग, यानी कि बच्चों को अगर दांत लेट निकल रहे हैं और निकलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं, कैसी प्रॉब्लम, उसके साथ साथ उसको नज़ला भी हो गया है, छींकें आ गई हैं, खांसी हो रही है, और बच्चों में डायरिया बहुत ज़्यादा पाया जाता है टीथिंग के दौरान। तो अगर ऐसे सिम्टम पाए जा रहे हैं दोस्तों तो हम कैलकेरिया फॉस का इस्तेमाल करते हैं, और अधिकतर
सबसे ज़्यादा कैलकेरिया फॉस का ही इस्तेमाल होता है दोस्तों। अगर बच्चों को दांत में कोई भी समस्या आती है, दांत निकलने में प्रॉब्लम आ रही है, तो सबसे पहले डॉक्टर्स कैलकेरिया फॉस का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी मोडेलिटीज़ को एक बार स्टडी कर लेते हैं। बेटर कब फील होगा पेशेंट को? समर्स में वार्म से और ड्राई वेदर से बेटर फील होगा। वर्स कब होगा? कोल्ड एंड डैम्प वेदर से उसको एग्रावेशन। अब चलते हैं दोस्तों फटीक पर और जानते हैं फटीक यानी कि थकावट के अंदर क्या सिम्टम्स पाए जाएंगे। जनरली फीलिंग ऑफ बीइंग अंडर नरिश्ड एंड अनवेल, वीकनेस, एग्जॉशन एंड एनीमिया में फॉलो इलनेस और इमोशनल स्ट्रेस। तो जब भी पेशेंट बीमार पड़ेगा या कोई उसके अंदर इमोशनल स्ट्रेस आएगी तो तुरंत वो बहुत ज़्यादा वीक महसूस करेगा, एग्जॉस्टेड महसूस करेगा, अंडर नरिश्ड महसूस करेगा और अनवेल महसूस करेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा उसके अंदर कमजोरी एकदम से आ जाएगी और इमोशनली भी वो थोड़ा सा तनाव में आ जाएगा फ्रेंड्स। तो अगर ऐसा देखा जा रहा है और उसकी मोडेलिटीज़ मैच करती हैं तो फ्रेंड्स हम कैलकेरिया फॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आगे बात की गई है देयर में ऑल्सो भी सस्पेक्टिबिलिटी टू कोल्ड एंड टू ड्रॉफ्ट। तो अगर ठंडी हवा का झोंका आ जाए यानी कि ठंडी हवा के चपेट में पेशेंट आ जाए तो उसको एग्रावेशन यानी कि तो उसको थकावट महसूस हो, या फिर ठंडी हवा लगने से या ठंडा खाने से उसको एग्रावेशन, उसको अगर थकावट महसूस दे तब भी हम दोस्तों कैलकेरिया फॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इसकी एक बार मोडेलिटीज़ को समझ लेते हैं। सिम्टम बेटर कब हो रहे हैं? इन समर आफ्टर दी हॉट बाथ। और सिम्टम में एग्रावेशन कब हो रहा है? फॉर कोल्ड डैम्प वेदर, फॉर वरी, ग्रीफ, ओवर एक्सर्शन, फॉर लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट, फॉर सेक्शुअल एक्सेस। तो अगर उसने ज़्यादा ठंड में काम कर लिया या ठंडी मौसम के चपेट में आ गया या फिर ज़्यादा चिंता कर ली, उदासी आ गई, या ओवर एक्सर्शन बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली, या फिर कोई भारी ऑब्जेक्ट उठा लिया, या फिर सेक्शुअली उसने एक्सेस कर लिया दोस्तों, तब उसको एग्रावेशन हो जाता है। एग्रावेशन में क्या होगा? उसको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होगी, उसका मन भी उदास हो जाएगा और उसके शरीर में भी जान नहीं बची। अब चलते हैं फ्रेंड्स ग्रोथ डिसऑर्डर के अंदर और जानते हैं क्या सिम्टम्स मिलेंगे, क्या मोडेलिटीज़ मिलेंगे। स्लो ग्रोथ इन चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स। तो फ्रेंड्स एडोलसेंट्स क्या होता है? 10 साल से 19 साल की जो एज होती है उसको बोलते हैं दोस्तों एडोलसेंट्स। तो वो एज या फिर बच्चे वाली एज में अगर ग्रोथ स्लो दिखे हर चीज़ में, बोन्स में भी उसकी हड्डियाँ उस तरीके से नहीं बढ़ रही हैं, उसके जो जोड़ हैं उस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, उसके जो दांत हैं वो उस तरीके से नहीं निकल पा रहे हैं, या फिर रैपिड ग्रोथ ड्यूरिंग प्यूबर्टी यानी कि बच्चे और एडोलसेंट में तो स्लो ग्रोथ देखी गई, या फिर एकदम से जब प्यूबर्टी का टाइम आया यानी कि जब जवानी का टाइम आया तो एकदम से ग्रोथ देखने को मिली, यानी कि बच्चे ने एकदम से हाइट पकड़ी, एकदम से वो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा हो गया, हड्डी उसकी लंबी हो गई और एकदम से उसने हाइट पकड़ ली, तो भी हम कैलकेरिया फॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी में आगे बात की गई है टिपिकली अकम्पेयर्ड बाय नमनेस एंड क्रॉलिंग सेंसेशन इन हैंड एंड फीट। तो इसके साथ साथ दोस्तों क्या मिलेगा? नमनेस यानी कि सुनपन मिलेगा और क्रॉलिंग जैसे कुछ रेंग रहा है ऐसी सेंसेशंस मिलेंगी हाथों और पैरों में। एंड फ्रेंड्स ये आपको एनीमिया के केस में भी देखने को मिलता है। एंड इसी में आगे बात की गई है दी फ्रंटाइल मे बी स्लो टू क्लोज इन बेबी। तो दोस्तों फ्रंटाइल क्या होता है? वही जो स्कल वाला एरिया होता है जो आपको वर्टेक्स पे मिलेगा स्कल के, तो वो एरिया जो फिब्रोसिस का होता है जो धीरे धीरे हील होता है वो बहुत टाइम लेगा हील होने में दोस्तों। और ये बच्चों के अंदर ही देखा जाता है दोस्तों, जन्म वाले बच्चे जो बिल्कुल अभी पैदा हुए हैं तो उसके बाद वो बहुत धीरे धीरे हील होता है। तो वो अगर बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है हील होने में, अगर हम कैलकेरिया फॉस का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत जल्दी हील होगा। इसकी एग्रावेशन को स्टडी कर लेते हैं। सिम्टम बेटर कब हो रहे हैं? फॉर वार्म ड्राई वेदर। सिम्टम वर्स कब हो रहे हैं? कोल्ड से डैम्प वेदर से। फॉर प्यूबर्टी ड्यूरिंग ड्यूरिंग टीथ डेवलपमेंट। तो प्यूबर्टी के समय एग्रावेशन होता है बच्चों को, जब दांत डेवलप होते हैं तब एग्रावेशन होता है। ठंड से और डैम्प वेदर से तो अब तक हम पूरी रेमेडीज में एग्रावेशन देख ही रहे हैं, और गर्म से और ड्राई वेदर से इसको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। पूरी रेमेडी में लगभग हमने ये देखा है। चलिए अब हम हेड पेन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। सीवियर हेडेक विद पेन अलोंग विद कैरेनियल स्ट्रक्चर, द जॉइंट लिंकिंग द बोन ऑफ द। तो कैरेनियल स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया कि वो क्या चीज़ है? वो जॉइंट है जो लिंक करता है बोन ऑफ द कैरेनियल। कैरेनियम बोन कौन सी होती है फ्रेंड्स? जो बेबी के अंदर, बेबी का जो स्कल है उसके अंदर उसमें जो जॉइंट है दोस्तों उसकी बात इसमें की जा रही है। दीज में बी इंटेंसिफाई इनटू माइग्रेन। तो ये चीज में अगर कोई दिक्कत आ जाए फ्रेंड्स तो ये आगे जाके माइग्रेन का रूप भी ले सकती है, या फिर अगर कोई बहुत ज़्यादा तनाव आ जाए, कोई सोच विचार आ जाए, भले ही वो बच्चा हो या जवान हो, उस टाइम भी ये माइग्रेन का रूप ले सकती है। तो इसकी एक बार मोडेलिटीज़ को स्टडी कर लेते हैं फ्रेंड्स। सिम्टम बेटर कब हो रहे हैं? इन समर फॉर वार्म ड्राई वेदर। तो ये तो दोस्तों लगभग देखा ही जा रहा है कैलकेरिया फॉस के सिम्टम्स में कि समर में और गर्मी से और ड्राई वेदर से पेशेंट को आराम मिल रहा है। सिम्टम वर्स कब हो रहे हैं? फॉर कोल्ड, फॉर डैम्प वेदर, फॉर वरी, फॉर ग्रीफ, फॉर ओवर एक्सर्शन, फॉर लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट। तो भारी चीज उठाने से, ओवर एक्सर्शन से, सोच विचार से,
चिंता करने से और ठंडे मौसम से और नमी वाले मौसम से उसको एग्रावेशन हो रहा है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसके लास्ट पॉइंट की, जो कि है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। इसके सिम्टम्स को एक बार स्टडी कर लेते हैं फ्रेंड। इंडाइजेशन विद पेन आफ्टर ईटिंग एंड हर्टबर्न। इंडाइजेशन मिल सकता है पेशेंट में, और क्या दर्द मिलेगा खाने के बाद, और साथ में जलन मिलेगी, हर्टबर्न मिलेगा फ्रेंड्स। अडल्ट में फाइंड इट डिफिकल्ट टू ईट एंड बी नियरेस्ट बाय फूड। तो खाने में ही समस्या आती है अडल्ट को, इसलिए उसका जो नरिशमेंट है वो पूरा नहीं हो पाता है खाने से, पॉसिबली ड्यू टू क्रैम्प, नोसिया, वॉमिटिंग और एंड डायरिया। और वो खाने में असमर्थ क्यों है? क्योंकि उनको खाने को देख के जी मिचलाएगा, उनको वॉमिटिंग हो सकती है खाने के बाद, या फिर खाने को देखकर, या फिर खाते हुए, और उसके साथ साथ उनको डायरिया भी रहता है। तो इसलिए ये जो कैल्केरिया फॉस का पेशेंट है, इसको नरिशमेंट पूरा नहीं हो पाता है दोस्तों, क्योंकि अगर ये खा भी लेता है तो उसको वॉमिट हो जाती है, डायरिया हो जाता है, उसको पेट में इंडाइजेशन होता है, हर्टबर्न हो जाता है। एंड आगे बात की गई है, देयर मे बी क्रेविंग फॉर स्वीट, फॉर सॉल्टी फूड सच एज स्मोक्ड मीट। तो स्वीट की भी क्रेविंग रहती है इस पेशेंट को, सॉल्टी फूड की भी क्रेविंग रहती है, और स्मोक्ड मीट की क्रेविंग तो इसमें सबसे ज़्यादा मिलेगी दोस्तों। कैल्केरिया फॉस का एक मुख्य क्रेविंग्स में से पाई जाती है कि भुना हुआ मीट इसको बहुत ज़्यादा पसंद है, जो आग के ऊपर रख के भूनते हैं ऐसा मीट इसको बहुत पसंद है। चिल्ड्रन में हैव क्रोनिक एब्डोमिनल पेन। तो बच्चों को बहुत ही पुराना एब्डोमिनल पेन है पाया जाए अगर। बेबीज हैव ग्रेट डिफिकल्टी फीडिंग परसिस्टेंटली, वॉमिटिंग इवन ब्रेस्ट मिल्क एंड सफरिंग फ्रॉम क्रैम्प एंड कॉलिक आफ्टर। तो बच्चों को क्या दिक्कत पाई जा रही है फ्रेंड्स? एक तो उनके पेट में दर्द पाया जाता है, वो भी बहुत पुराना, यानी कि बहुत ज़्यादा क्रोनिक पेट में दर्द होगा, यानी कई साल से माँ बाप बताते हैं कि बच्चों को पेट में दर्द मिलेगा, और उसको फीड करने में भी प्रॉब्लम आएगी, और अगर फीड कर भी लेगा तो वॉमिट कर देगा, ब्रेस्ट मिल्क को वॉमिट कर देगा, और अगर उसने फीडिंग कर भी ली एक बच्चे ने तो उसके बाद उसको पेट में दर्द स्टार्ट हो जाएगा, या फिर क्रैम्प्स आ जाएंगे, यानी कि मरोड़ टाइप उसको पेट में होगा फ्रेंड्स। तो अगर ब्रेस्ट फीडिंग करने के बाद एक बच्चे को ये सब समस्या आए दोस्तों, और ऐसी मोडेलिटीज़ मिले, तो भी हम कैल्केरिया फॉस की तरफ जा सकते हैं। और अडल्ट में अगर उसे खाने से समस्या, यानी कि वॉमिटिंग हो जाए, नौसिया हो जाए, डायरिया हो जाए, और उसको चीज़ें पचती ना हो अच्छे से, तो भी हम कैल्केरिया फॉस की तरफ जा सकते हैं। एक बार इसकी मोडेलिटीज़ को स्टडी कर लेते हैं फ्रेंड्स। सिम्टम बेटर कब हो रहे हैं? इन समर, फॉर वार्म, फॉर ड्राई वेदर। तो सिम्टम में एमिलेशन हमेशा दोस्तों समर में पाया जाएगा पूरी कैल्केरिया फॉस के अंदर, वार्म से एमिलेशन पाया जाएगा, और ड्राई वेदर में एमिलेशन पाया जाता है। सिम्टम वर्स कब हो रहे हैं? फॉर कोल्ड, डैम्प वेदर, फॉर ड्वेलिंग ऑन सिम्टम्स, फॉर ड्रिंकिंग मिल्क, दूध पीने से, डैम्प वेदर में, फॉर कोल्ड। तो इन सब चीज़ों से उसको एग्रावेशन पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया पूरे कैल्केरिया फॉस का एक ओवरव्यू। आशा करता हूँ आज आप लोगों को ये रेमेडी अच्छे से समझ आई होगी फ्रेंड्स। बट अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपकी क्वेरी को जरूर कंप्लीट किया जाएगा। एंड फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। एंड आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।